हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसवी की पाठशाला। हम कवर कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सेकेंड लास्ट वीडियो, जो आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव के साथ में। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं उनको आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टू के साथ में वर्ब भी यूज की गई है। ठीक है, टू के साथ में यहाँ पे हर जगह वर्ब की गई है। जहां भी टू के साथ वर्ब आएगा तो वहां समझ लीजिए वो क्या है, इन्फिनेटिव है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या है वो, इन्फिनेटिव है। आखिर अगर आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आप उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, हम आज इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब भी इज आर एम वाज वर हैज हैव कुछ भी आ जाए, इज आर एम was, were, ठीक है, has, have, had, ठीक है, इनके साथ में प्लस टू हो और प्लस वर्ब हो। अगर ये दिया गया है, ठीक है ना, अगर ये दिया गया है तो आपको करना क्या है, बस कुछ भी नहीं करना है, बस इसके साथ में आपको क्या करना है, ऐड कर देना है बी। और जब इसमें ऐड करेंगे बी तो ये हो जाएगा इज टू बी, आर टू बी, am to be, was to be, were to be, और has to be, have to be, had to be। ये इसको आप यूज करेंगे पैसिव में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पैसिव का रूल। अब इसकी मीनिंग समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा ही इज टू बाय अ मोबाइल तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। देखो, जब भी आ जाए कि टू बाय तो इसका मतलब खरीदना। ही इज टू बाय अ मोबाइल, उससे क्या करना है, एक मोबाइल खरीदना है, ये मीनिंग आएगा। ठीक है, ही इज टू बाय अ मोबाइल, उससे एक मोबाइल खरीदना है। शी इज टू राइट अ लेटर, उससे एक लेटर क्या है, लिखना है। ठीक है, ये मीनिंग आएगा। नाउ वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब अगर हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल दैट, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव अगर आपको बनाना है तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, ये जो आपका एसवीओ है इसको सीधा ट्रांसफर कर देना है ओवीएस में, और वी के साथ में क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके सामने सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, वर्ब आपकी है बाई और मोबाइल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे इसको अ मोबाइल इज टू बी। जो टू है, इस टू के साथ में क्या ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। अ मोबाइल इज टू बी बॉट बाय, ये ही है, इसका ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, हिम। इसका मतलब ये हो गया कि एक मोबाइल जो है वो उसके द्वारा खरीदा जाना है। ठीक है, शी इज टू राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे, आ लेटर इज, अब ये टू किस में बदल जाएगा, टू बी में। टू बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, और शी का ऑब्जेक्टिव किस हो जाएगा, हर। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाना है। ठीक, दे आर टू सेल द कार, क्या हो जाएगा, द कार। अब चूंकि कार है यहाँ पर तो ये आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, इज टू बी, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, रेखा हैज टू बाय अ ड्रेस, रेखा को एक ड्रेस खरीदनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ ड्रेस हैज टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट बाय रेखा।
ठीक है। हरी हैड टू डू दिस वर्क, हरी को ये काम करना था। पैसिव बनाएंगे तो दिस वर्क आ जाएगा, दिस वर्क हैड टू बी डन बाय हरी, मतलब इस काम को हरी के द्वारा किया जाना था। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर इज आर एम वाज वर्ड के साथ में इनफाइनाइट होता है, टू प्लस वर्ब होता है, जो है फाइनाइट वर्ब अगर होती है, टू प्लस वर्ब होती है, तो हम क्या करेंगे, टू के साथ में विल ऐड कर देंगे और हमारा पैसिव वॉइस बिल्कुल वैसे ही रूल अप्लाई करेंगे जैसे हम रूल अप्लाई करते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओजस्वी की पाठशाला को, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।